जो हम ये भाई लोग सुना रहे थे तो मैं अपने जीवन को देख रहा था। शुरू में हम जैसे आए थे ज्ञान में, तो बस यही लग रहा था कि मेरा घर है, मेरा घर है, मुझे करना है, मुझे करना है। बहनें बोले ना बोले, हम करते रहते थे। कहते थे कि बहनें टाइम होता है भाई, जाओ अभी टाइम हो गया, घर पे जाओ। फिर वो देखते हैं कि हाँ ये बंदा करने वाला है, तो उनको कुछ ना कुछ बताते रहते, और ऐसे हम सीखते गए। अपनापन अपना लगेगा तो बाबा भी मदद करेगा, पूरा मदद करेगा। और हम सोच नहीं सकते बाबा हमें ऐसा बना भी देगा। कल की बात जो बाकी रहेगी फिर आगे बढ़ा रहे हैं हम। एक बार एक भाई हमारे पास आए थे, और वो कहीं मिलते रहते तो बता रहे थे कि हल्दी ऐसा काम कर दी, हल्दी ऐसा काम कर दी। उसने बताया, मैंने सुन लिया। तो यहाँ चंडीगढ़ के एक भाई आए थे, वो भी जानते थे वैद का सारा, सेवा में आते थे, तो उसने भी वही बात बताई। उसने तो ला करके दिया हमें। तो ये कोविड से पहले हम रोटी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसे ही बुलाते थे, तो इनको सुनाओ, माताओं को सुनाओ, तो मैं सुनाया। उसमें से एक माता है मेरे पास आई, भाई हमारा घुटना दर्द हो रहा है माताएं घुटना दर्द वाले हैं, हाथ उठाएं। कोई नहीं है, एक दो, बहुत अच्छा, सदा ऐसे ही हेल्दी रहे। तो हमने बोला कि देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है अभी तैयार, आप ऐसे घर में हल्दी बना लेना। बोले बताइए। तो हमने बता दिया ऐसे ऐसे है, उसको बनाने में इतना दिन लगेगा, आप बना लीजिए। वो चले गए। बीच में कोविड आ गया, 2 साल तो मिलना जुलना हुआ नहीं। 2 साल के बाद वो माताएं आई, बाबा कमरे के पास मिली। अरे भाई जी, कमाल हो गया। क्या हुआ? मैं तो भूल गया था, आपने जो बताया ना, उस हल्दी ने कमाल कर दिया। क्या हुआ? बोले हमारे घुटने ठीक हो गए। साथ में दो माताएं थी, बोले इनका भी घुटना ठीक हो गया। तीसरी माताएं थी तो बोले इसको यहाँ एक ट्यूमर जैसा था, वो निकल गया। मैं माताएं कैसे बनाई, क्या किया? तो उसने थोड़ा, जिसने अपने हिसाब से बनाया वो बताया, और उसने दूसरों को बना बना करके बांटना शुरू कर दिया। तो बोले एक माता का ये सारे नाखून चले गए थे, तो नाखून नहीं होते तो काम करना कैसा होता है। बोले उसको हल्दी दिया तो उसके नए नाखून आ गए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमने बनाना शुरू किया, हमने कभी तक बनाया नहीं था। तो वो विधि बता देता हूँ आपको कि कैसे काम विधि होती है। हल्दी, जो हमारे घर में हल्दी है वही हल्दी है, लेकिन जो गांठ होती है ना हल्दी की सूखी, उसको मटके के अंदर जो सफेदी करते हैं वो चुना, और उसमें कच्चा मिल जाए तो और अच्छा। कच्चा मीन्स पानी डालते ही उबलता है, पुराने हैं उनको मालूम होगा। वो चुना, वो अगर मिल जाए, वो सस्ता होता है, 15-20 रुपये केजी आता है। वो मटका लेकर के, पुराना मटका कोई भी हो, मटका लेना है, और मटके के अंदर नीचे चूना रखना है, बीच में हल्दी की गांठ रखना है, ऊपर चूना रखना है, हल्दी दिखनी नहीं चाहिए। फिर उसमें पानी डालते हैं, माना आधा से ज्यादा मटका खाली रखना है, क्योंकि जब से पानी डालते हैं ना, वो 4 गुना पानी पकड़ता है, तो फूल करके पूरा ऊपर आ जाता है। फिर 1-2 दिन उसको बंद नहीं करते, अगर बंद करेंगे तो मटका फट जाता है। 2 दिन उसको पानी डालते रहो, पानी सूख गया पानी डालते रहो। अगर हल्दी ऊपर आ जाती है तो फिर उसको अंदर दबा दो, हल्दी दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। 2 दिन पानी उसको भर कर रखा, और उसके बाद उसको ढक करके इस कोने में छोड़ दो। 21 दिन, 21 दिन उसको अंदर अंदर पकने दो। 21 दिन के बाद हल्दी अलग करके, सब धुलाई करके उसको सुखा लो, और उसका पाउडर कर लो। वो हल्दी बहुत पावरफुल हो जाएगी। आजकल विज्ञानियों ने भी संशोधन किया कि हल्दी के अंदर कैंसर विरोधी तत्व है, कैंसर को ठीक करता है। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी फंक्शनल, बहुत कुछ है हल्दी के अंदर। लेकिन वो जब चूना मिल जाता है तो उसके अंदर पूरा कैल्शियम भी आ जाता है।
चूने में भरपूर कैल्शियम है, चूना माना कैल्शियम, वो कैल्शियम भी इसके अंदर आ जाता है तो वो हल्दी बहुत स्ट्रांग बन जाती है। वो हल्दी सुखा करके अच्छी तरह सुखा लेना, नहीं तो खराब हो जाएगी। पाउडर बना करके उसको आप बोतल में रख सकते हैं। लेने की जो मात्रा होती है और बहुत अच्छी तरह से हमने उसका फायदा लिया है, करीबन 25-40 केजी हमने बना करके लोगों को बांटा। पानी तो आप जितना भी डालो, जितना वो पानी पकड़ेगा उतना, लेकिन हल्दी आपका मटका और आपके ऊपर है। जैसे 1 किलो हल्दी लिया तो एक नीचे एक ऊपर, ऐसे डबल उसको चुना जाएगा। 2 केजी चुना जाएगा। नहीं, अगर ताजी हल्दी लेंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक भाई सूरत से जो जानकी दादी के साथ सेवा में थे, कैप्टन भाई, वो बहुत ये सब कुछ भी वो भी करते रहते थे, लेकिन फोन में बात किया, बोला ठीक है मैं बनाता हूँ। और 20 दिन के बाद जब खोला, बोला हल्दी तो मिली ही नहीं, सिर्फ उसकी जो नसें होती है वो हाथ में आई। मेरे को कच्ची हल्दी डाला, कच्ची तो चूना पिघाल देगा, खत्म कर देगा। इसीलिए सूखा हल्दी लेना है, कच्ची नहीं लेना है। वो हल्दी जब बन जाती है तो आप उसको थोड़ी मात्रा में, अगर आपको घुटना दर्द है, कमर दर्द है, सर्दी जुकाम है, दमा है, बहुत अच्छा काम। वो आप खाली पेट ले सकते हो, पानी के अंदर आधी की आधी चम्मच, 2-3 चुटकी। यूरिन के अंदर बहुत फायदा हो जाता है, यूरिन खुल के आता है। और अगर सर्दी जुकाम है तो आप शहद मिला करके दे सकते हो। शहद, शहद वो काम करता है कि जो कोई भी दवा आप लेते हैं उसकी क्वालिटी बदल देता है, डबल कर देता है, वो अपना स्वरूप बन जाता है। इसलिए अगर आप ठंडी में ठंडा पानी में शहद लेते हैं तो वो ठंडा बन जाता है, गर्म में लेंगे तो वो गर्म बन जाता है। जिसमें आप लेंगे वो शहद उसका रूप बन जाता है। और शहद का एक काम है, पूरे शरीर के नस नस में उस चीज को पहुंचाना तुरंत, इमीडिएटली। वे शहद के साथ लेंगे, लेकिन जिनकी प्रकृति गर्म है, जिनको एसिडिटी रहता है, तो वो अपने शरीर के अनुसार उसका यूज करना है। जिसकी ठंडी प्रकृति है, कफ वाली है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये गर्म चीज है। तो गर्म चीज अगर आपको लेनी है तो नाश्ते के बाद लेना। कभी भी कोई गर्म चीज खानी पड़ती है, जैसे मलेरिया की डॉक्टर दवाई देते हैं तो क्या बोलेंगे, पहले कुछ खाना खाओ, दूध पियो, फिर ये दवाई लेना। खाली पेट नहीं लेते। इसलिए कभी भी आप दवाइयां लेते हैं, अगर वो दवाई आपको सूट नहीं करती, गर्म करती, तो ट्राई कीजिए नाश्ते के बाद, भोजन के बाद लेने। तो बहुत सारी आपकी बीमारियों के लिए ये हल्दी काम करेगी। कोई बनावे और ट्राई करके देख ले। जी, नहीं, हमने तो ऐसे निकाला, आज तक कभी तोड़ा नहीं। हम तो एक ही मटका, जरूरत नहीं पड़ती उसको, ऐसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना, वो कुछ लेकर के, तो ये निकल जाता है, फिर ऐसे उल्टा करेंगे निकल जाता है। तोड़ने की जरूरत नहीं रहती है। पानी अच्छी तरह से डाला है तो नरम रहता है, वो टाइट नहीं हो जाता है। टाइट तब होता है कि आपने पानी की मात्रा कम डाला। वो सूखेगा नहीं, आपने इतना पानी डालना है कि वो पानी बना रहे। सूख जाएगा तो आप पानी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं डालो, पानी डाल सकते हो, ड्राई हो गया पानी डाल सकते हो। ठीक है। कल कोई अल्सर के लिए पूछ रहे थे कि अगर अल्सर है, मुंह में छाले आते हैं, और अल्सर के लिए होता है तो अल्सर में आदमी बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन घरेलू ऐसे इलाज है, आपका अल्सर बिल्कुल ठीक हो जाता है, कितना भी भयंकर हो ठीक हो जाएगा। वो अगर अनुभव सुना तो लंबा हो जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्ट रेडी में ये है कि देसी गुलाब के फूल,
अगर साधारण रीति से आपके मुंह में कोई छाले आ गए ना, तो देसी गुलाब मुंह में रख करके चबाते रहो, मुंह में, गले में, कहीं भी बहुत आराम करेगा। और रात भर भी इसको मुंह में रख करके सो जाओ, सुबह में 50% आपके छाले ठीक हो जाएंगे एक दिन में। देसी गुलाब, देस हाँ ताजा, सुखा के भी कर सकते हैं, छाया में सुखाया है गुलाब के फूल, वो पाउडर भी काम करेगा। तो ये तो एक मैं खाली मुंह के छाले के लिए बताया। लेकिन अगर अल्सर है, अल्सर में क्या होता है, खाना खाएंगे अंदर जाएगा, वो घिसेगा, घाव होता है अंदर आंतों के अंदर, तो फिर वो ब्लडिंग भी होगा, दर्द भी करेगा, डायरिया भी हो जाता है, इतना दर्द करेगा पर सहन नहीं होता है। तो वो कहीं खून भी आना शुरू हो जाता है, कईयों को तो नलके की तरह खून आता है, ज्यादा अंदर खराब हो जाता है। और उसका मेन कारण होता है क्या, किसी ने आपने कोई दवा खाई, वो गर्म पड़ गई, तो लीवर के अंदर जो ज्यादा एसिड निकलता है, एसिड माना गर्म, वो एसिड जब आंतों में जाता है, आंतों को नाजुक कर देता है। और फिर आप कोई भारी चीज खाई है, तो आंते ऐसे हिलता है, अंदर अंदर निकलता है, वो धीरे धीरे छिल जाता है, छिल जाता है तो ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया पड़े हैं, फिर वो घाव कर देता है, तो फिर बुखार भी आता है, बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए बाबा ने करा दिया, मैंने कभी किया नहीं था, अचानक कोई भाई को हुआ था, वो आ गया सामने, बोले क्या करें, हमको ये करके दिखाओ। बाबा को याद किया, और कुछ चीजें कोई ने बताया था, कुछ चीजें बुद्धि में था, तो हमने उसको बता दिया। देसी गुलाब, गुलर के पत्ते, गुलर को जानते हैं? गेंदा, गुलर, गुलाब और गेंदा, तीनों दो पर है, गुलर, गुलर, गुलाब और गेंदा। गुलर, ये उम्बर भी बोलते हैं, उदम्बर भी कहते हैं, अंजीर जैसे फल आते हैं, और उसमें कभी फूल नहीं आते, उसकी तने में फल लगता है, ठीक है। और एक आता है भूमि आंवला, भूमि आंवला, जानते हो भूमि आंवला को? बाहर जाते ही गमले में है, इतना बड़ा छोड़ लगा हुआ है, भूमि आंवला। वो लीवर को ठीक करता है, अगर आपको मिल जाए आप रोज खाते रहिए, आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा। फैटी लीवर हो, लीवर में एसिडिटी होता है, कईयों को जॉन्डिस होता है, भूमि आंवला बढ़िया काम करता है। सूखा पाउडर मिलता है, उसका लिक्विड भी मिलता है, लेकिन आजकल की दवाइयों में कितना मिक्सारिटी है, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए अगर नेचुरल मिल जाता है तो बहुत बढ़िया काम करता है। भूमि आंवला और पत्थर चट्टा, 5 चीजें अगर यहाँ कहीं मिल जाए तो एक चीज और है, वो है विधारा। विधारा, बड़े बड़े पत्ते आते हैं, तिल आकार के पत्ते होते हैं, ऊपर डार्क ग्रीन होता है और नीचे सफेद जैसा होता है, बहुत बड़े पत्ते। यूट्यूब में सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। और उसकी बड़ी बड़ी बेल होती है, लोग मकानों में चढ़ाते हैं। उसकी विशेषता है, अगर बांस काट करके उसके पत्ते में पैक कर दीजिए, बांस जॉइंट हो जाएगा, ये विधारा। और गेंदा की जो विशेषता है, अगर किसी को नलके की तरफ ब्लडिंग हो रहा है, नलके की तरफ रोक नहीं पा रहा है और डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहा है, एक दिन में या 2 दिन में पूरा बंद है, अकेला गेंदा। और गेंदे की और एक विशेषता है, अगर उसके फूल है ना, मालाएं बनाते हैं, बाद में फेंक देते हैं, सूख जाता है, फेंक देते हैं। अगर वो फूल आप सुखा करके अनाज में रखेंगे, बादाम में रखेंगे, मैंने बादाम 1.5 साल रखा खाली प्रयोग के लिए, बादाम खराब नहीं हुआ, कीड़ा नहीं पड़ा। गेंदा इतना काम करता है। और गेंदे का जूस पिएंगे, ब्लडिंग बंद, चाहे अल्सर के कारण हो, चाहे पाइल्स होता है उसके कारण हो, या बहनों को जो प्रॉब्लम होते हैं उसके अंदर हो, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है।
तो ये 5 चीजें हैं, उसका जूस बना करके सुबह शाम आधा आधा कप देंगे तो कैसा भी शरीर में अल्सर हो ठीक हो जाए। गेंदे के पत्ते दे सकते हैं, फूल ले सकते हैं, गुलाब के फूल की पंखुड़ी लेना है और गुलर के 5 पत्ते ले सकते हैं एक बार में, और भूमि आंवला सब कुछ ले सकते हो। पूरा पूरा पेड़ उठा करके पंचांग कहते हैं, जड़, पत्ते, बीज, फूल, फल, पत्ते सब कुछ है। तो गुलर की बात आई तो मैं मेरा अनुभव सुना देता हूँ। गुलर क्या चीज? गुलर भी वंडरफुल चीज है। हम उसको जानते नहीं है कि वंडरफुल है। अगर आपके शरीर में कैसा भी घाव हो, अगर डायबिटीज वाला भी है जिसको गैंग्रीन हो जाता है, डॉक्टर उसको धीरे धीरे काटते हैं, काटेंगे फिर ड्रेसिंग करेंगे फिर भी ठीक नहीं होगा, फिर काटेंगे फिर ड्रेसिंग करेंगे ठीक नहीं होगा, वो ऐसे आगे बढ़ते जाते। उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर गुलर को प्रयोग करेंगे, गुलर के जो फल है वो फल और शरीफा माना सीताफल, उसके पत्ते, वो फल को बॉईल करना है और उसमें कच्चे सीताफल के पत्ते डाल करके उसका पेस्ट बनाना है। अगर जिनको डायबिटीज नहीं है वो लगाएंगे तो 2 से 3 दिन में आपका कैसा भी घाव होगा ठीक कर देगा, और डायबिटीज है तो थोड़ा दिन ज्यादा लगाएगा। मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, अच्छे 6-7 साल हो गए। कैसा होता है, पहले ही बुद्धि में पता नहीं क्या आया था, मैं शंका डॉक्टर ऑपरेशन कर लेंगे बाकी कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। वो आगे क्या होना था मुझे नहीं पता। ग्लोबल हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया, स्टिच भी डॉक्टर ने निकाल दिया और एक साइड में थोड़ा सा घाव था, डॉक्टर ने स्प्रे लगाया, बोले अभी ये धीरे धीरे सूख जाएगा, बस आपको एक काम करना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, आराम से धीरे धीरे चलना है। फिर मैं शांतिवन में आ गया, मैं चढ़ना उतरना ना पड़ा तो मैं और डायमंड हाउस में मुझे कमरा दिया था, मैं वहां रह रहा था। 1 दिन हुआ, 2 दिन, धीरे धीरे वो घाव ओपन होता गया, देर इतना घाव खुल गया, ऑपरेशन खुल गया। तो मैं, तो अपना बुद्धि होता है ना, मैं तो करूंगा, इस तरीका भी नहीं करता था, वो भी करता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन मैं ऐसे शाम को बैठा था, कपड़ा पहन करके, तो मक्खी मेरे आसपास घूम रही है। मैं भगा, बाहर नहीं गई, तो मुझे समझ में आ गया कि मक्खी को स्मेल आती है कि कहीं सड़ रहा है। फिर उसको तो अभी ज्यादा समय देखना नहीं तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं भाई को बुलाया, लगा करके बैंडेज करके मैं सो गया। सुबह में घाव बिल्कुल भर गया, एक दिन में। ये भी मुझे नहीं पता था कि एक दिन में ऐसा काम हो सकता है। आज तक कुछ नहीं हुआ है। जब डॉक्टर को थोड़ा दिन बाद मिलने जाना था, डॉक्टर से ये बात किया कि डॉक्टर साहब ऐसे हो गया था, तो ऐसे देख रहा है, तेरा बाबा वैद्य था क्या? मतलब नहीं। फिर तुमने पढ़ाई किया? मतलब नहीं। तो तुमने कैसे कर लिया? तो उसका कुछ छोटा सा अनुभव था मेरे पास, उस आधार पर हमने ये काम किया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये दवाई काम आ रही। तो आप कभी भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, भागने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं, उससे आप ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे जीवन में बाबा बहुत सारा अनुभव कराते जाते हैं और हम दूसरों को शेयर करते रहते हैं। जो आज का स्लोगन था कि अगर आपकी विशेषताएं शेयर करेंगे बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ते गए, आगे बढ़ते रहे। आप भी अगर शेयर करेंगे तो आप भी खुद डॉक्टर बन जाएंगे
और ये विरासत है कुदरत की हमारे आसपास, बहुत सारी चीजें हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, उसको प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमें मालूम नहीं है। यह हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे आसपास जो जो लोग जानते हैं, उनसे जानकारी लेकर के उसको हमें आगे बढ़ाना होता है, ताकि हमारे पास भी ऐसी चीज आती जाती है, वो ऑटोमेटिक आएगी। जैसे मैंने कल अनुभव सुनाया था, एक चीज है आपके पास, ऑटोमेटिक दूसरी वैसी ही चीज आपके पास आती आती जाएगी, वो चीज आपके पास बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओम शांति। बताएंगे सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर आप खुद है। ये फॉर्मूला हमने बुद्धि में बैठ गया, क्योंकि आपके शरीर में जो कुछ हो रहा है आप जानते हैं। डॉक्टर को कहेगी मुझे तकलीफ है, तब डॉक्टर चेक करेगा, डॉक्टर चेक करके बोलेगा लेब में जाओ, रिपोर्ट लेके आओ, लेब वाला कहेगा, वो रिपोर्ट आपका करेगा। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आपको मालूम होता है अगर आप ध्यान देंगे तो हमने हमने अपने ऊपर वो ध्यान देना शुरू किया। क्या खाया, उसका क्या असर हुआ, दोबारा खाया, क्या असर हुआ, इसके कारण ही हो रहा है, तो इसको अवॉइड करेंगे। या फिर वो खाते हैं, उसको डाइजेशन कैसे करें। तो आजकल जो मेन प्रॉब्लम होता है ना, वो डाइजेशन कारण से ही होता है। इसीलिए दुनिया में कहते हैं कि ज्यादातर जो बीमारियां है ना, या तो मन की वजह से या पेट की वजह से, दो चीजें वो मेन है। बाकी दो 10% ऐसी चीजें हैं जो बाहर से हमारे अंदर आ जाती। तो जैसे हमने पहले बात किया कि जॉन्डिस की जो आज शुरुआत हुई है, जॉन्डिस के लिए है धतूरा, जानते हैं जाता है। और धतूरे के बारे में अगर आपको अभी अभी जो हमने फिर उसके बाद रिसर्च किया, उसके ऊपर अभ्यास किया, अनुभव किया, तो बहुत सारी चीजें एक ही चीज के अंदर। तो धतूरा के पेड़ का पत्ते का रस निकालिए और रुई लेकर के 4 बूंद कान में डालिए। जिसको जॉन्डिस है या जिसको नींद नहीं आती है, नींद क्यों नहीं आती है? कि शरीर के अंदर एसिड बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, मगज में चढ़ गई, तो आपको नींद नहीं आई। वो एकदम शांत कर देता है। जो ग्लोबुलिन बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है, पीलापन जो बढ़ जाता है, ब्लड में चला जाता है, तो आंखें पीली, नाखून पीले और खून बनना बंद हो जाता है। गर्मी इतनी बढ़ जाती है। तो कान में डालने से उसका असर सीधा लीवर पर होता है। हाँ, कैसे डालना है? 4 बूंद कान में डाला, फिर उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा हिलाया, 15 मिनट ऐसे रखना। ऐसे करेंगे तो फिर वापस निकल जाएगा। रख करके 15 मिनट के बाद रुई डाला, फिर दूसरे कान में डालना है। ये बड़ों के लिए है। अगर 10 साल के अंदर का बच्चा है, 5 साल से 10 साल के अंदर का है, तो 2 बूंद, और इसके अंदर है तो सिर्फ 1 बूंद। 5 साल के अंदर तो फिर उसमें ज्यादा नहीं। और छीन को ओवर हो गया है, खाना भी खाते ही वॉमिटिंग हो जाएगा, जो सोएगा वो खटिया पीला हो जाएगा, कपड़े पीले हो जाएंगे, और लास्ट स्टेज है, डॉक्टर कह देंगे बस अभी हो गया, आपको जो करना है कर लो। वहां से ठीक होता है। और वो मैंने अभी आज से लगभग, तो मैं 97 से करता था, लेकिन अभी आज 5-6 साल पहले एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें वो लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई ने ऐसे आजमा लिया है, आयुर्वेदिक बुक में लिखा हुआ मिला मेरे को, वो बाद में मिला। देखा है कि कोई अगर मरने पर हो और ये कान में धतूरे का रस डालने से ठीक होगा, तो अपना भाई जो हम कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे, पहले ऋषि मुनियों ने किया हुआ है और हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा, वही धतूरा का रस जिसको आम बात हो जाता है, या कहते हैं मल, इसमें वो पेट में गठ जाता है, मल निकलता नहीं है, घड़ी घड़ी उनको जाने की इच्छा होती है, बार बार जाते हैं लेकिन निकलता नहीं, चिकनापन आ जाता है, जिसको आम कहते हैं, शायद उसको कोई संग्रहणी भी कहते हैं। बार बार जाता है, निकलता नहीं, चिकनापन आ जाता है, बहुत आराम से ठीक हो जाता है। दुनिया में उसकी शायद कोई दवा हो, बहुत मुश्किल है। वो धतूरे का पत्ते का रस, 1 कटोरी दही, फ्रेश दही, 7 बूंद, ज्यादा नहीं, 7 ड्रॉप्स, 7 ड्रॉप्स दही में घोल करके खाली पेट सुबह में पिला दीजिए। 4 या 5 दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और वो हमने प्रयोग किया था।
25 साल से पुराना जिन माता को प्रयोग था, ऐसे हो गई थी, सूख गई ऐसे, पर 25 साल से मैं तकलीफ है। क्या होता है जो आप खाते हैं ना, वो ये आंतों के अंदर एक अमीबा जैसे एक सूक्ष्म जीवाणु होता है, वो सब खा जाता है। तो जो खाएगा रस वो ले लेंगे, कट जाएगा, निकलेगा नहीं। इच्छा होती है जाने की लेकिन निकलता नहीं है, एकदम पत्थर जैसा हो, उससे एकदम जीवाणु मर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। दूसरा धतूरे का प्रयोग है, हाँ, 1 घंटा कुछ नहीं खाना। छह साल के 2 बूंद, 2 बूंद कान में डालिए, दोनों कान में, और फिर हाँ 2 दिन डाला, 3 दिन डाला, उसके बाद उसको थोड़ा सा घी लेकर के रखना अंदर डालना, और फिर उसको सफाई कर लेना, क्योंकि उस रस जाता है तो सूख जाएगा, तो फिर वो थोड़ा सा सफाई करना बीच बीच में जरूरी, घी से। दही डालना है, दही में उसमें देना है जिनको आम बात है, जिसको अंदर गठ जाता है, बार बार लेटरिन जाना संकल्प होता है, उसके लिए। कुछ पानी नहीं डालना है, पत्ता पानी से धुलाई कर दिया, उसी को तुरंत, अगर आप, अब गर्मी में क्या पत्ते में इतना रस नहीं होता है, तो धुलाई किया है ना, गीला गीला होता है, उसी का ही सारा मिक्स हो जाएगा, रस चलेगा बस। लेकिन वो बहुत गाढ़ा ना हो, एकदम कान में जम ना जाए, तो हल्का सा ऐसे देख लेना। और वही धतूरा, उसका जो बीज होता है ना, बहुत चमत्कारिक है, बहुत चमत्कारिक। खाना नहीं है, खा सकते हैं जिनको अनुभव है, जिनके पास उसका नॉलेज है, तो वो देते हैं। जिनको दमा की बीमारी होती है, उसको एक एक दो दो बीज करके उसके बीज खिलाते हैं, वो मुझे अनुभव नहीं है, सुना हुआ है, लेकिन हमने वो कभी किया नहीं है, इसलिए हम नहीं सलाह देंगे कि कोई अपने आप को ऐसा करे, नहीं करना है। आप किसी की जानकारी है, लोग बहुत सारे प्रयोग करते हैं उनके, लेकिन जो हमने प्रयोग किया है वही हम आपको बताएंगे। वो चीज है, अगर किसको गठिया हो गया है, जॉइंट पेन है, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, वायु का रोग है, उसके लिए घर में आप चमत्कारिक तेल बना सकते हो। चमत्कारिक मैंने नाम दिया है, उसमें कई चीजें हैं, मैं कोई व्हाट्सएप करेंगे तो मैं भेज दूंगा, वो उसका फॉर्मूला बना कर रखा है। तो वो बहुत अच्छी चीज है। उसके अंदर तिल के तेल के अंदर धतूरे के बीज, 2-4 धतूरे के पत्ते, अख के पत्ते, उसके अंदर नीलगुड़ी के पत्ते, रामबांस के पत्ते, ऐसे सारा लिखा हुआ है। वो तेल पका लीजिए धीमी आंच में, और फिर अप्लाई करिए, मालिश करिए, चमत्कारिक काम करता है। तो मैं, मेरे लिखा हुआ है वो, मैं फिर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ओम शांति करके भेजेंगे व्हाट्सएप में, तो मैं आपको तुरंत भेज दूंगा। और एक चीज नॉर्मल है, घर घर के अंदर अभी जो होता है, बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, वायरल हो गया, तो मैंने एक बुक में पढ़ा था, बहुत अच्छी एक बुक है, जयपुर से निकली हुई, कि कोई डॉक्टर ने निकाला है, स्वदेशी चिकित्सा सार और स्वदेशी चिकित्सा चमत्कार। अनुभव में चमत्कार का अनुभव भी है, मैंने उसमें से कई फॉर्मूला लिया है, और लोगों ने प्रैक्टिकल जो किया है उसने अनुभव लिखा है, बेंजी के पास बुक्स है, तो वो उसमें से मैंने लिया था। ये बीमारी, बुखार वाला, सिंपल जो नमक है, सादा नमक, उसको भून करके घर में रख लीजिए, और उसमें से 10 साल से ऊपर जो है उसको आधी चम्मच गर्म पानी में सुबह पिला दीजिए, आधी चम्मच शाम को पिला दीजिए। कैसा भी मलेरिया हो या वायरल फीवर हो, वायरल फीवर में भी काम करता है। और मैंने 25 kg नमक यूज किया है, आप समझ लीजिए। और जो एक बार ले गया दोबारा आपके पास जरूर आएगा। नहीं, सफेद व्हाइट, व्हाइट वाला सादा नमक, लेकिन उसको इतना सेकना है, लोहे का कढ़ाई हो या लोहे की तवा हो या मिट्टी का हो, एल्यूमिनियम या नॉन स्टिक में नहीं करना है। वैसे तो एल्यूमिनियम को कोई चीज गर्म ही नहीं करनी होती है, और ना उसको यूज करना होता है, लेकिन लोहा और मिट्टी,
नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हाँ, चीनी छोड़ेगा पानी, शक्कर पानी छोड़ेगा, फिटकरी पानी लिक्विड हो जाएगा, नमक लिक्विड नहीं होगा और मोटा होता जाएगा, वो ब्राउन जैसा हो जाए। करीबन आपको 40-50 मिनट उसको गर्म करना पड़ेगा, अगर ज्यादा दिया तो आपको, और खराब नहीं होगा जिंदगी में कभी। और हमने यूज किया था कोविड के अंदर भी। कोविड हुआ, शांतिवन के 3,000 भाई बहन रह गए थे, आपको अनुभव सुना होगा। ट्रेन बंद हो गई थी, बाबा का लास्ट टर्न था, और जो जाने वाले थे महाराष्ट्र और कर्नाटक के भाई बहन रुक गए थे, हॉस्पिटल बंद हो गई। किसी को सर्दी जुकाम बुखार हुआ तो कोई नजदीक भी नहीं आने देते, भैया दूर रहो। अब जाएंगे कहाँ? ट्रॉमा में भेजते थे, ट्रॉमा वाले कहते हैं कि खून लेकर के गवर्नमेंट में जाएगा, वो चेक करके आएगा, उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट होगी। लोग डरते थे और वहां से रिपोर्ट आता था, पॉजिटिव नेगेटिव। वंडरफुल था, उस समय कोई चेकिंग नहीं करते थे वो लोग, ऐसे ही भेज देते थे। और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो पैसा मिल रहा था, लोग ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव, बहुत उल्टा सुल्टा दाव चल रहा था उसका अनुभव। हाँ, तो लोग डरते थे, जाते नहीं थे, तो मेरे पास आते थे। क्या करें? हम नमक, वंडरफुल ये था, हमने बाजू में बिठा करके हाथ पकड़ करके लोगों को नमक पिलाते। मैंने 160 लोगों को पिलाया था उस समय। फिर भी इसमें से कई लोग, डर होता है ना, नहीं ठीक होते थे। तो यहाँ सिटियों के अंदर एक लगाते हैं पेड़, सप्तपर्ण, 7 पत्ते होते हैं, उसमें ग्रीन जैसे फूल आते हैं, इतना सुगंध देते हैं कि यहाँ अगर लगाएंगे ना तो 3 सोसाइटी तक उसकी सुगंध जाएगी। सप्तपर्ण कहते हैं। आजकल सिटियों में जहां तहाँ बहुत लगाते हैं, 7 पत्ते निकलते हैं, डंडी निकलेगा, 7 पत्ते निकलेगा। तो किसी ने हमें बताया था कि उसके पत्ते एक एक सुबह सुबह शाम खा लो, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। कई लोग ठीक हो गए। और फिर हमने वो एक नुस्खा आजमाया था, डॉक्टर विश्वर रॉय चौधरी का। वो कहते थे कि आप खाना बंद कर दो, नारियल पानी और मौसम्बी का जूस पीते रहो। ये हकीकत है। कोई भी बीमारी में अगर आपने बनाया हुआ भोजन छोड़ दिया, फल, नारियल पानी, जूस पीते रहो, आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। और हमने ये अनुभव किया है कि जो नेचुरल चीजें हैं वो नेचर को ठीक करते हैं। नेचुरल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल लेने से उसके अंदर विटामिन मिनरल्स आपको डायरेक्ट मिलता है। शरीर में जो चाहिए वो उसमें मिल जाएगा। अभी अमरदीप भाई भी अनुभव सुना रहे थे, उसने वो बहन जो आई थी उनके पास, तो उसने मेरे पास भेजा था, वो ठीक हो गई। कैसे हुई? चल भी नहीं पा रही थी, ऐसे हो गई थी। उनका इतना काम भी नहीं करते, सेंटर पर रहती है, करेंगे क्या? लास्ट में कहते हैं बहने बेबी जाओ घर में जाके इलाज कर लो। तो उसने किसी से सुना होगा या किसी ने कहा होगा कि भाई बनाया हुआ भोजन छोड़ दो, और जो भी पत्ते पुत्तियां दिख रही है, अब उसमें एक फॉर्मूला डॉक्टर विश्व चौधरी का ये है कि आपको फल खाना है, रोज इतना फल कौन देगा? फिर जूस पीना है, फल खाना है, पत्ते का जूस पीना है, ये पीना है, तो कौन देगा? कोई नहीं देता। तो बोले क्या करे, तो जो भी फल फूल वाले पत्ते पोतियां दिखते हैं ना, उसका पत्ते खाना शुरू कर दिया उसने। आम के पत्ते, नीम के पत्ते, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, अनार, सब अलग अलग पत्तियां। वो बहन बिल्कुल ठीक हो गई, खाए है ना। आज हम अजमेर से यहाँ आए थे ना, अजमेर में एक भाई मिला, समर्पित भाई है, गोपाल भाई नाम है। वहां बहुत सारे पेड़ लगे हुए, तो जैसे पेड़ हम देखते तो हमारा दिल जल्दी देखने लगा। तो बोले भाई जी, मैं इन सारे पत्तियों का रोज जूस पीता हूँ, मेरा डायबिटीज ठीक हो गया। बोले और कुछ नहीं, बोले मेरा डायबिटीज ठीक हो गया। वो सीधी सादी बात है। हाँ, वैरायटी पत्ते, बहुत सारे पत्ते हैं, समझो ज्यादातर नीम के पत्ते, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, अनार के पत्ते, बेल के पत्ते, और जो भी फल फूल हम खाते हैं जो जहरीला नहीं है, वो सब पत्ते खा सकते हैं। आपका क्या ठीक हो गया? गठिया और थायराइड ठीक हो गया, बहन जी का तो बस सालों का दर्द ठीक हो गया, प्रैक्टिकल किया है।
लेकिन क्या होता है, हमको स्वाद में चले जाता है ना, अरे ये अच्छा नहीं लगता, ये कड़वा लगता है, ये ऐसा लगता है। मन को समझाना है, और कोई चीज नहीं है। अगर वो चीज आपने 21 दिन ले लिया ना, कोई भी चीज, वो आपको पसंद आएगा, फिर शरीर वही मांगेगा, वो मुझे दो। तो पहले थोड़ा सा होता है, फिर बाद में तो आपको वही पसंद आता है। लो बीपी, हाई बीपी, गैस और गर्मी एक ही फॉर्मूला है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो जीरा है घर में, 250 ग्राम जीरा, 50 ग्राम काली मिर्च, दोनों को पाउडर कर लीजिए, 300 ग्राम हो गया। उसके बराबर मिश्री, यानी कि 300 ग्राम, या 300 ग्राम नहीं बनाना है तो ये दो चीज, एक चीज 5 भाग काली मिर्च, 1 भाग, और बाकी 6 भाग मिश्री बना करके पाउडर आप घर में मिक्स करके रख लीजिए। सुबह में 1 गिलास पानी लीजिए, इसमें से 2 चम्मच डाल के घोल के पी लीजिए। शाम को 1 गिलास पानी लेकर के 2 चम्मच डाल के घोल के पी लीजिए। आपको हाई बीपी, लो बीपी, गैस और गर्मी, 4 चीजों में अर्जेंट इमीडिएटली काम करेगा। आपकी सब दवाइयां धीरे धीरे बंद हो जाएगी, लेकिन करना पड़ेगा। जी है। जीरा हल्का भून सकते हो, ज्यादा गर्म करने की, हल्का गर्म करने से जल्दी पाउडर बन जाएगा। हल्का भून सकते हो। हाँ, साबुत में से पाउडर तो करना ही करना है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अच्छा, अभी एक छोटी छोटी बातें ऐसी कुछ याद है आपको, अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछेंगे। बोलिए। सुनाई नहीं देता। नसों में दर्द है। आप समझ लेना, ज्यादातर जो शरीर में दर्द होता है ना, वो वायु की वजह से होता है। अगर शरीर में वायु नहीं है ना, तो आपको कोई पेन नहीं होगा। और जहां वायु अटकेगा, वहां दर्द शुरू। साइटिका, स्पॉन्डिलोलिसिस, माइग्रेन, चक्कर आना, गैस बनना, घुटना दर्द, कमर दर्द, गठिया, ये सब वायु के दर्द है। पैरालिसिस मेजोरिटी वायु के दर्द से होता है। और वायु के दर्द से अटैक भी आ सकता है। क्यों? जैसे नलके में पानी आ रहा है, एयर आ गया तो क्या होता है? 1000 लीटर पानी भरा है, 1 लीटर 1 बूंद भी नीचे नहीं आएगा। सेम हमारे शरीर के अंदर जो वायु बना, और वायु अगर ब्लड में चला गया और कहीं जाकर के रुक गया, यहाँ रुका माना ये साइटिका, यहाँ रुका माना स्पॉन्डिलोलिसिस, यहाँ करके रुका माना माइग्रेन, ये दर्द। उसको हमने एक चीज, एक बुक्स में पढ़ा था माइग्रेन के लिए पहले, तो उसमें लिखा था कि अक के पत्ते, कोमल पत्ते, आक, अकोवा, आंकड़ा, गुजराती में आंकड़ा कहते हैं, हिंदी में अकोवा कहते हैं, आक बोलते हैं, मदार कहते हैं, जो जहां तहाँ लगा हुआ है, वंडरफुल चीज है। तो वो बहुत पुराने वैद्य ने लिखा था उसको, एक कोई माइग्रेन की पेशेंट उनके पास आती थी, सालों से उसकी दवाई चल रही थी, ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन उसने मन में संकल्प किया कि ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, तो देखता हूँ। वो जंगल में जाकर के 2 एप्पल छोटे छोटे लेकर के आकर के कैप्सूल में डाल करके उसको दे दिया। वो गई दूसरे दिन एकदम खुश होकर के आ गई, डॉक्टर साहब ये दवा आपने अभी तक कहाँ छिपा के रखी थी? मेरे को बहुत अच्छा लगा। 2-4 दिन दिया, बोले अभी तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मुझे देने की जरूरत ही नहीं आपको। उसने 2-4 दिया, फिर वो उस दिन के बाद वो बहन वापस कभी सर दर्द के नाम से उसके पास नहीं आई। वो इतना लिखा था। आंख के कोमल पत्ते धुलाई करके खाली पेट सुबह में इतना सा लेना है। ये देखा, आधी अंगुली। अगर आप क्रश करेंगे तो आधी चम्मच उसका जो चटनी जैसा बनेगा, वो आधी चम्मच, ज्यादा नहीं लेना है। ज्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा। और आंख के मदार के लिए आप सब जानते भी होंगे कि वो जहर है। उसका दूध आंख में नहीं लगना चाहिए। इवन ये दूध वाली अंगुली भी आंख में नहीं जानी चाहिए। बराबर अच्छी तरह से धुलाई सफाई करके काम लेना है। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं लेना है,
तो छाया में सुखा करके पाउडर बना सकते हो। अभी मेरे पास, मैंने परसों फोन किया था एक भाई को, वो मुझे पाउडर बना के देते हैं, करीबन 4-5 केजी पाउडर बना के दिया है और मैं वो यूज करता हूँ। करीबन 20-25 हजार लोगों को हमने पिलाया है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा अनुभव हो गया है। उसमें एक अनुभव, आगे से अनुभव कैसे मिलता है, हमारे दूध डिपार्टमेंट में अवध बिहारी भाई है, वो एक दिन मेरे पास आए कि भाई आप दवाई देते हैं, क्योंकि वो 2 बजे उठते हैं, 2 बजे ज्यादा हम जल्दी रात को जगते हैं ना, क्या होता है, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है। तो नियम एक है कि अगर आप जितना घंटा जगते हैं उतना ग्लास पानी पीना है। क्यों? पानी पीने से जो एसिड बनेगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, अगर डाइल्यूट नहीं होगा तो शरीर में गर्मी बढ़ाएगा, गर्मी बढ़े तो जो डाइजेशन पावर है बढ़ जाएगा, सुखा देगा, गैस बनेगा, गैस ऊपर चढ़ेगा तो ये दर्द सब करता है। तो उसने मेरे से मांगा, मैंने दे दिया, फिर माना कि मुझे अच्छा लगा, दोबारा दो, तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने सीधा पेड़ दिखा दिया कि भाई 3 नंबर गेट के बाहर अभी जो 5 नंबर है वो बाहर पेड़ है, वहां से आप ले लेना, खा लेना। तो चला गया। मैंने पूछा, ठीक है बोला, अभी मैं ठीक हूँ। 15-20 दिन के बाद पूछा था, 1 साल के बाद, ये अमरदीप भाई नहीं, अमरदीप भाई नहीं, दूसरा एक स्टोर वाला भाई है, अनाज स्टोर का संभाल, वो मेरे पास आया कि वो अवध बिहारी भाई पुड़िया देता है, तो मेरा जो कमर दर्द था ना वो आराम हो गया। अच्छा क्या देता है, बोले बताया नहीं है। दूसरा एक चक्की वाला भाई, आटा चक्की वाला था, वो बोले मेरा भी कमर दर्द ठीक हुआ है। मुझे इच्छा हुई, मेरे पास भी लोग आते हैं, मुझे तो पता नहीं है कमर दर्द घुटना दर्द कैसे ठीक करना है। मैं उसको मिला, भाई जी आप क्या देते हो, आपने तो दिया है। तो मैंने कमर दर्द घुटना दर्द के लिए नहीं दिया, बोला उससे मेरा घुटना भी ठीक हो गया। अच्छा, मैंने जो दिया और आप इसे ठीक हुए, ऐसे कैसे है, कारण क्या? फिर उसके बाद चिंतन चला, वो सीधा लीवर पर असर करता है, जो गैस बनता है उसके कारण ये सब दर्द होता है। वो बाद में हमें धीरे धीरे उसमें पता चला, पहले तो ऐसे देते थे, लेकिन फिर हमने उस बाकायदे उसको इस चीजों में देना शुरू किया, तो लोगों को जिनको वायु की वजह से तकलीफ है उसमें आराम होता है, ये निश्चित हो गया। फिर हमने पाउडर बनाना शुरू किया, तो पाउडर जो बनाएंगे वो आपको सिर्फ एक चुटकी लेना है, स्नान पानी करने के बाद एक चुटकी लेना है। कोई आता जाता मंगा लो, बस एक चुटकी कितना होता है, एक चने के बराबर, ज्यादा नहीं। अच्छा, हमने कैसे 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 यूज किया, उस समय जब बाबा आते थे, बाबा 1 बजे 12 बजे बाबा जाते हैं, उसके बाद हमको सारी तैयारी करना है, सुबह में क्लास है, सफाई करो, सब तैयारी करो, तो 2 बज जाएगा, 2:30 बज जाएगा, फिर 3:30 बजे तो लोग आ जाते हैं। बाबा का कमरा तो हमें 2-2:30 बजे खोलना है, तो सारी रात, सुबह में सर भारी। और होता था कि भाई सम्मान समारोह डायमंड हॉल में होता था उस समय, तो बहन आ जाएगी, भाई ये सामान दो, वो सामान दो, ऐसे रखना, ऐसे करना, वो करना, सब तैयारी करना, नींद कहाँ करेंगे, माथा भारी, आंखें दर्द। तो हमने एक दिन ये चुटकी सुबह में ले लिया, देखा एकदम फ्रेश, सारी रात आराम नहीं है लेकिन फ्रेश हो गए। मेरे को ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। फिर जब भी ऐसा प्रोग्राम होता था हम एक चुटकी जरूर ले लेते थे, हम हल्के हो जाते। हाँ पानी से, लेकिन उसके ऊपर कुछ खाना नहीं है घंटा, अगर खाना खाएंगे तो निकल जाएगा। मसल्स पेन समझिए, मैक्सिमम कारण जो है, अगर कोई गिरा नहीं है, चोट नहीं लग, गिरा है तो अलग चीज है। हाँ, आज गिरा है तो उसके लिए मैं आपको एक चीज में ऊपर आपने याद किया तो घर में फिट करी है। अगर आपको कितना भी भयंकर आपको चोट लगी हो, मार पड़ा हो, अंदरूनी मार, आप फिट करी को यूज करेंगे, आप बहुत लाभ मिलेगा आपको, और हमने प्रैक्टिकल किया है। फिट करी को लोहे का तवा या मिट्टी का तवा लो, कढ़ाई में जो उसी में सेकना है, सेकेंगे तो उसको हिलाना नहीं है,
आपको वो सिर्फ पाउडर करके रख देना है, वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड भी ड्राई हो जाए और बतासे की तरह धीरे धीरे फूल जाएगा और तवा किनारा कर ले, छोड़ दे अपने आप। अगर आपने सफाई नहीं किया तो पूरा काला हो जाएगा, सफाई करके करना। फिर उसको ठंडा करके पाउडर कर लीजिए, वो फिट करिए। आप कैसे यूज करेंगे, किस चीजों में यूज करेंगे, वो आपको वंडरफुल लगेगा। समझो आपको मार पड़ गया, गिरा है, चाहे सालों पुराना है, हड्डी नहीं टूटा है, दर्द नहीं जा रहा है, कईयों की हड्डी ज्वाइंट हो गया लेकिन दर्द नहीं जा रहा है, तो फिट करिए, थोड़ा सा लेना है, इतना सा। हल्दी हल्दी वाला दूध ले लीजिए और मुंह में रख करके, दूध में नहीं डालना है, दूध फट जाएगा। मुंह में रख करके ऊपर से हल्दी वाला दूध पी के ओढ़ के सोना है, यहाँ तक ओढ़ लेना है। ये नियम जो सोना जरूरी है। आप 2 दिन में 3 दिन में अगर ताजा है दौड़ेंगे। और सेकंड चीज, अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन पीला आ रहा है, या यूरिन बंद हो गया हो प्रोस्टेट की वजह से, जिनको होता है यूरिन धीमे धीमे आता है, खुल के नहीं आता है, या दर्द होता है, या आधा रुक जाता है, या कई बार तो पस तक हो जाता है, वहां से भी ये काम करेगी फिट करी। बस उसमें दूध की जरूरत नहीं है, इतना सा आधी की आधी चम्मच पानी में आप पी सकते हो। सुबह शाम 1 गिलास में पानी में पी लीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जॉन्डिस में भी काम करता है। अगर एक एक आधा आधा ग्राम 3 टाइम दिन में ले लेंगे, जॉन्डिस 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा इससे। आम पब्लिक को कब्ज रहता है, आप ज्यादा कब्ज की बीमारी रहती है। कब्ज के लिए तो बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन हम जो अभी यूज कर रहे हैं, अगर आप सुबह से 12 बजे तक फल खाते हैं, फिर कच्चा खाते हैं यानी कि सलाद खाते हैं पेट भर के, भोजन कम करते हैं, शाम को भी सलाद खाइए, भोजन करेंगे, आपको कब्ज रहेगी ही नहीं। फाइबर जितना ज्यादा जाएगा, नेचुरल शरीर में ज्यादा जाएगा, ऑटोमेटिक कब्ज ठीक हो जाएगा और कई बीमारी ठीक हो जाएगा। और यही भी फॉर्मूला शुगर में काम करता है। शुगर के अंदर ये डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की वीआईपी डाइट है, और हम करीबन 6 साल से यही यूज ज्यादा कर रहे हैं अपने ऊपर ही। हमारा कोई समस्या नहीं रही, पहले होता था। एक शुगर की दीदी बात कर रहे हैं ना, शुगर में सुबह से 12 बजे तक आपको सीजन के फल खाना है। कोई ऐसा फल नहीं है जो शुगर वाले नहीं खा सकते, कोई फल नहीं। हर प्रकार के फल खा सकते हैं, लेकिन सीजन के फल। सीजन में सस्ता होगा, उपलब्ध हर जगह पे मिल जाएगा, वो फल आपको खाना है। केला, चीकू, आम, पपीता, सब प्रकार के फल खा सकते हैं। क्यों? आप कहेंगे भी क्यों, डॉक्टर तो मना करते हैं, शुगर बढ़ जाएगा। आपने सुना होगा कि कोई बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कहते हैं अभी भोजन नहीं करो, इसको फल खिलाओ। क्यों? बीमारी में हमारा डाइजेशन ही गड़बड़ा जाता है ना, तो फल आपको डाइजेशन हो जाता है। तो ये जो संशोधन है भारत का नहीं है, अमेरिका में जो डायबिटीज की दवाइयां बनाते हैं उस कंपनी ने संशोधन किया है कि फल और सलाद कच्चा खाने से शुगर ठीक होता है। लेकिन कंपनी अगर ये दुनिया में जाहिर कर दे तो कंपनी की दवाई कौन लेगा? अब वो चीज वहां पढ़ाते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं। तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी पीएचडी डायबिटीज में किया है कैलिफोर्निया में। दूध दूध और दूध के आइटम नहीं, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें मना है। तो उसने उसको वहां पढ़ाने में ये चीज आई। सारी कहानी बहुत है, लेकिन मैं शॉर्ट में कहूँ कि फिर उसने आकर के इंडिया में ये चीज आउट कर दिया और हजारों को ठीक कर दिया। तो हमारे एक भाई मोहन भाई शांतिवन में रहते हैं, पहले एमएलए थे भाजपा में, अभी तो पूरा जीवन शांतिवन में दिया है, रह रहे हैं। उसने मेरे को एक दिन आके बताया कि भैया हमने यूट्यूब से ये किया, हमारा सुबह ठीक हो गया।
तो उसने पूरा हमें बता दिया। उनका शुगर था तो वो एक चक्कर मार के डायनो में थक जाते थे। जब ये फॉर्मूला आजमाया, बोले अभी तो 2-2:30 बजे रोज उठते हैं, पूरा चक्कर मारते योग करते हैं, कोई थकान नहीं और कोई गोल ही नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। तो बोले मैं सुबह में 5-6 चीकू खा लेता हूँ गर्मी के मौसम में जब, और 12 बजे तक 10 आम खा लेता हूँ। बताइए। अब फिर हमको विश्वास हो गया, अभी हमने फिर दूसरों को बोलना शुरू कर दिया। तो बॉम्बे की एक माता आई थी, बोले मेरे पति को 400 शुगर रहता है। फिर हमने फॉर्मूला बताया, करिए। दूसरे साल आई, बोले मेरा पति ठीक हो गया, हमने कईयों को ठीक करवा दिया। वो बहुत अच्छी चीज है, इससे विश्वास बढ़ता है। ऐसे हरियाणा का भाई, क्या है नाम मुझे नहीं पता, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। उसका शुगर 2 साल पहले की बात है, 350 से 600। वजन देखेंगे तो 120 kg होगा, 100 kg ऊपर वजन था। और इंसुलिन 100 यूनिट से ज्यादा इंसुलिन सारा दिन में लेता है। तुम्हारे साउंड वाले रवि भाई उससे मिले थे, तो उसने बताया ये करो। हाँ जरूर करूंगा। और वो करके फिर बाद में 2 महीने के बाद फोन किया रवि भाई को, तो रवि भाई ने रिकॉर्डिंग कर लिया। बोले अभी मेरा शुगर फास्टिंग 117 और खाने के बाद 140। तो बोले आप अभी कितना इंसुलिन ले रहे हैं? बोले इंसुलिन अभी मेरा 30-40 जितना ले रहा हूँ, बाकी सब इंसुलिन बंद हो गया। और 2 महीने में 5 kg वजन भी कम हुआ। बोले अभी तो ठीक हो गया होगा पूरा। 2 साल हो गया है, उस समय की बात है, 2 महीने की पहले एक समय बात है। तो ऐसा है, कई लोग ऐसे ठीक हो गए हैं। तो ये है डीआईपी डाइट। सुबह से 12 बजे तक आप फल खाइए, और फल में जो फ्रुक्टोज है वो डाइजेस्टेबल है। शुगर क्या है? शुगर को हम कहते हैं डाइजेशन प्रॉब्लम। डायबिटीज माना डाइजेशन प्रॉब्लम। क्या डाइजेशन नहीं हो रहा है? शुगर डाइजेशन नहीं हो रही है। शुगर ब्लड में चली गई, डॉक्टर कहते हैं डायबिटीज है। तो बात तो आ गई लीवर पर। लीवर आपका डाइजेशन नहीं कर रहा है, लीवर इस प्रकार के केमिकल्स आपको दे नहीं रहा है, तो जो डाइजेशन होगा। अगर शुगर डाइजेशन होता है तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है। अब देखना जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं क्यों ढीले होते हैं? क्योंकि वो शुगर गई है, वो डाइजेशन नहीं हुआ है, ढीले रहते हैं, उसको कुछ करने का उमंग नहीं आता, दौड़ने का चलने का उमंग नहीं आता है। क्यों? डाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन फल के अंदर जो शुगर है वो डाइजेस्टेबल है, हमारा आराम से लीवर डाइजेशन कर सकता है। इसीलिए फल खाने की छुट्टी है। फिर कच्चा खाओ। जब फल कितना खाना है? शरीर का जितना वजन है इंटू 10 ग्राम। समझो मेरा शरीर का वजन 70 kg है, तो उनको 10 से गुना कर दो, 700 ग्राम। छिलका निकालने के बाद मुझे 700 ग्राम फल खाना है। 8 बजे खाओ, 9 बजे खाओ, 10 बजे खाओ, 11 बजे खाओ, लेकिन एक कोटा पूरा करना है। इससे ज्यादा कितना भी खा लो, इससे कम नहीं खाना है। ज्यादा केजी खा लो, 2 kg खा लो, नो प्रॉब्लम। फिर कच्चा खाना है सलाद इंटू 5 ग्राम, यानी 350 ग्राम। 70 kg के हिसाब से 350 ग्राम खाना है। अगर ज्यादा खा लो, भोजन नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहेंगे अरे यार भूख लगेगी, थकान, ये कैसे शक्ति नहीं। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, 3 दिन में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भोजन। भोजन में वैसे भी जो परहेजी है, आलू है, चावल है, चीनी है, वो मीठा नहीं खाना है जब तक आपका लीवर ठीक हो जाए। बीच बीच में कभी खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर यूज नहीं करना है। शाम को भी पहले सलाद खाओ, फिर भोजन करो। अगर आपको ड्राई फ्रूट खाना है तो एक मुट्ठी भर करके भिगो दीजिए, दोपहर के बाद खा सकते हो। दोपहर के बाद आप जूस, सलाद या सूप, ये सब फलों का सूप आप ले सकते हैं। आपका डायबिटीज धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको कहेगा डॉक्टर कि आपकी गोली अभी धीरे धीरे बंद करते जाओ। और एक वंडरफुल क्या समय मिला। हमने प्रयोग नहीं किया। ओके, प्रयोग नहीं किया है।
आपने जो प्रयोग किया एक लास्ट में बता देता हूँ, अभी नीचे से बुलावा आ गया है, भूल भुलैया तो इसको लंबी प्रोसेस है सारी। मैं अभी पूरा हो गया। मैं एक चीज शुगर के लिए मैं आपने पढ़ा सुना, वीडियो में देखा कि नाभि में कुछ डालते हैं 2 बूंद तेल का और कई बीमारियां ठीक होती है। अब बात आती है तो हमने वो मंगा लिया, थोड़ा देख लेते प्रयोग करने के हिसाब से। मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया, हमने नाभि में डाला तो थोड़ा कुछ लगा, कुछ चेंजेस लगा। फिर एक दिन हमने अमृत धारा 2 बूंद शरीर में डाल दिया, रख दिया 10 मिनट रख करके, फिर मालिश कर लिया तो लगा कि अरे वाह, जैसे एनर्जी शरीर में आ जाती है, ऐसा लगा। मुझे लगा कि ये तो बहुत काम की चीज है। तो फिर हमने, हमारे पास एक भाई मृत्युंजय भाई जो है, उनका गाड़ी चलाने वाला भाई है, उनका शुगर इंसुलिन 30 पॉइंट लेता था, 30 30 40 पॉइंट यूनिट इंसुलिन ले रहा था और ऐसा हो गया है। मैंने बोला तुम डाल के तो देख, मुझे दो। तो हमने, एक भाई फ्री में बांटता है अमृत धारा, तो वहां से मंगा लिया, उसको एक बोतल दे दिया। उसने 2 दिन प्रयोग किया, तीसरे दिन बोलता है मेरा शुगर 180 रहता था, इंसुलिन लेने के बाद 135 हो गया। ये बहुत अच्छा, और आगे करो। 2 4 दिन लगाया, सुबह में अमृत वेले उसका सुबह 60 हो गया। तो मेरे को बोले 60 हो गया। मेरे को तू मुझे बदनाम करेगा, इंसुलिन कम कर नहीं तो फिर दवा बंद कर, क्योंकि बेहोश हो जाएगा आदमी। फिर उसने तुरंत कुछ खाना खा लिया था मीठा, सुबह तक उसकी शुगर लेवल 100 हो गई। अभी उसका शुगर 127 100 के अंदर रहता है। उसने इंसुलिन बंद करना शुरू कर दिया। 15 पॉइंट तो बंद कर दिया था जब हमारे से बात हुई थी, उसके बाद घर गया था तो उसके बाद उसका मैसेज नहीं मिला है। तो ये चीज है, अमृत धारा बहुत बीमारियों में काम करती है। मालूम होगा, अमृत धारा बाजार में मिलता है लेकिन उसमें मिक्स आता है। आप घर में बना सकते हो। कपूर, खाने वाला भीमसेन कपूर, अजवाइन सत्व और पिपरमेंट बाजार में तैयार मिलता है। तीनों ला करके घर में बोतल में रख दीजिए, वो अमृत धारा बन जाएगा, लिक्विड बन जाता है। हाँ, जहां भी आपको दर्द है बाहर से अप्लाई कर सकते हो, घुटना दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, कहीं भी, लेकिन बहुत स्ट्रांग है। आप 3 चीज मिलाएंगे बहुत स्ट्रांग मिलेगा। कपूर, भीमसेन कपूर, अजवाइन सत्व, अजवाइन सत्व, अजवाइन सत्व आप बोलेंगे तो दे देंगे। अजवाइन सत्व मिलता है, ये क्रिस्टल फॉर्म में आता है। जैसे फट फिट करिए ना, शक्कर होती है, इस प्रकार से आएगा। और लास्ट में पिपरमेंट, जिसको कहते हैं नींबू का नहीं, अजवाइन, ये अपना पुदीना का, सब पुदीना का। तीनों ला करके बोतल में रख दीजिए, लिक्विड बन जाएगा। 1 मिनट में सब बता। अगर आपको गैस बन रहा है, पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो गया है या वॉमिटिंग हो रही है, 2 बूंद पानी में डाल के पी लीजिए। बच्चों को देना है तो 1 बूंद देना है। और वो ग्लास में सारा दिन पानी पीते रहेंगे, आपको लगेगा वही मैं पी रही हूँ सारा दिन। ठीक है, कहीं भी दर्द हो गया, दर्द हुआ, लग गया, चोट आ गई, मोच आ गई, सूजन आ गया, आप अप्लाई कर सकते हो, लगाइए, आपका दर्द ठीक करेगा। नाभि में लगाने से हमने तो बहुत अच्छा अनुभव किया है। मैं कई दिनों से वो प्रयोग कर रहा हूँ। नाभि में 2 बूंद रख करके 10 15 मिनट ऐसे रहने दीजिए, बाद में वहां मालिश कर लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत कुछ है, लेकिन अभी टाइम पूरा हो गया। बाद में कल थोड़ा मिलेंगे ना, वो लोगों को फायदा होगा। लुकोरिया, ठीक है, बाद में बात कर लेते हैं। अभी टाइम हो गया ना, लंबा होगा फिर। हाँ, ओम शांति।